नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे जिसके अंदर से पानी टपक रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको हम पहली घटना बताएंगे यूपी के जनपद मिर्ज़ापुर की, जहां पिछले 2 महीने से रेलवे स्टेशन के दक्षिणी निकास द्वार परिसर में मौजूद नीम के पेड़ से अकस्मात पानी टपकने लगा। लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी और देखते ही देखते नीम के पेड़ से टपक रहे पानी को लेने के लिए लोगों की होड़ मच गई। असल में नीम का पेड़ औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है, इसलिए लोगों का मानना है कि इस टपकते पानी से कई रोगों का इलाज हो सकता है और इसलिए ही लोग इसे बोतलों में भर कर ले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पानी को भरने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, उसके पहले ही लोग भरने लगते हैं। शुगर, बुखार जैसे रोगों में नीम का पानी कारगर साबित हो रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नीम के पेड़ में देवी का वास होता है। देवी की कृपा से यह पानी टपक रहा है, उसे ले जाकर लोग ग्रहण कर रहे हैं और उन्हें रोगों से मुक्ति भी मिल रही है। टपक रहे पानी को इकट्ठा करने के लिए बाकायदा लोगों ने पॉलीथीन बिछा रखा है, जिससे पानी पॉलीथीन में इकट्ठा हो जाता है और लोग प्लास्टिक के छोटे से कप से पानी उठाकर बोतल में भर ले। वहीं दूसरी घटना यूपी के बलरामपुर जिले के रामपुर अरना बाजार से जाने वाली रोड यानी कि मौजा भिरवा के ग्राम सभा घोरियापुर की है। यहाँ के निवासी सेव तिवारी, जिनका नाम दिनेश तिवारी भी है, उनके यहाँ लगे नीम के पेड़ से पिछले 1 महीने से दूध की धार बह रही है। दूध की धार लगातार बहते हुए देखकर श्रद्धालु वहां पर आए और मां शीतला जी के आगमन की खुशी में सभी मिलकर मां काली जी का भजन कीर्तन करने लगे। भजन कीर्तन में दूर दूर से आए हुए तमाम लोगों ने नीम के पेड़ से दूध की धार को प्रसाद समझकर चरणामृत के रूप में पिया और अगरबत्ती, धूप, मालाओं सहित पूजा अर्चना की। तो यह थे 2 अलग अलग मामले जिसमें नीम के पेड़ से बह रहे पानी या दूध जैसे पदार्थ को लोग प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहे हैं या दवाई के तौर पर मरीजों को पिला रहे हैं। अब जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। इस पूरे मामले पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जब हमने देहरादून स्थित FIR की PhD छात्रा अक्षिता गौड़ से बात की तो उन्होंने और उनके अन्य साथी विद्यार्थियों ने इसका स्पष्ट वैज्ञानिक कारण बताते हुए कहा कि यह एक तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। जिन पेड़ों की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है वह पेड़ आसानी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे इंसानों में बुजुर्गों को जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेता है, ठीक वैसे ही पेड़ पौधों को भी ज़्यादा उम्र होने पर इन्फेक्शन होता है। थोड़ा विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वैसे तो नीम के पेड़ के एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट या एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट काफ़ी जाने जाते हैं, मगर पेड़ में अगर कोई जख्म या वूंड और पेड़ की उम्र भी ज़्यादा है तो उसी जख्म के रास्ते बैक्टीरिया पेड़ में पहुंच जाता है और इस तरह की बीमारी पेड़ को हो जाती है। जख्म यानी जैसे किसी ने कील ठोक दी, कुल्हाड़ी मार दी या किसी अन्य कारण से पेड़ में घाव हो जाए। उन्हें बताया कि मिर्ज़ापुर वाली घटना में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे पेड़ में ट्यूमर बन गया है। इसी ट्यूमर में पानी एकत्रित होता है और धीरे धीरे टपकता है। वहीं अगर बात करें बलरामपुर में नीम के पेड़ से निकल रहे सफ़ेद पानी की तो रिसर्च कहती है कि सफ़ेद पानी को नीम एक्सुडेट या तोड़ी भी कहते हैं। यह नीम के पेड़ में 2 डालियों या ब्रांचेज के बीच में पहले से मौजूद होता है। इस केस में भी पेड़ की उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से यह बाहर रिसने लगता है। हालांकि सभी नीम के पेड़ों में ऐसा नहीं होता है, पर कुछ पेड़ों में यह प्रक्रिया कई बार देखी गई है। रिसर्च में बताया गया कि शुरुआत में इस सफ़ेद पानी का रिसाव बहुत तेज़ी से होता है, फिर थोड़ा थोड़ा हल्का पड़ता है और बाद में बंद हो जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 1 महीने तक चलती है। वैसे रिसर्च में इसे एक बेहतरीन ब्लड प्यूरीफायर भी बताया गया है, जो कि कई प्राचीन दवाओं और नुस्खों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही यह लिप्रोसी और कई अन्य बीमारियों में बेहद ही फायदेमंद बताया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।